अभी भी लोग इसको लग्जरी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मैं ना अपने स्टूडेंट को मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप रोबोट बनाना ना सीखें, आप रोबोट प्रोग्राम करना सीखें। आप प्रोग्राम करना भी नहीं सीखते, आप यूज करना सीखें। कल को अगर आपको लेबर की भी ना जॉब मिलती है, तो अगर आप जिस इंडस्ट्री में लेबर सोच के गए हैं कि मैं कुछ हाथ का काम करूंगा, वो काम अभी खत्म हो रहा है भाई। अभी मशीनें इंटेलिजेंट बन गई हैं, अभी रोबोटिक्स इस हद तक उनमें आ गए कि उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी आपके पास ये टेक्निकल नॉलेज, प्रोग्रामिंग और ये टूल्स ये होने चाहिए। तो आपको 21st सेंचुरी का लेबरर कहा जाएगा, वरना आपको कोई उसके लिए भी नहीं हायर करेगा। तो इसको इंडस्ट्री 4.0 क्या है जी? इसमें आईओटी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें रोबोटिक्स है। अगर आपको ये नहीं आता तो मजा आने लगा है आज तो विल स्मिथ की आई रोबोटिक्स, हमने आज डॉक्टर तुफैल को पकड़ लिया। डॉक्टर साहब इस तरह करते हैं, प्रैक्टिकली क्लास स्टार्ट करते हैं और हमने बस चौंकड़ी मार के मैं तो बैठ गया। एग्जैक्टली, मैं भी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, स्टेज इज योर्स। हाँ जी, मैं आज हम देखें आई रोबोटिक्स बनी कैसे थी। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ा मेरी उनसे बात हुई लुत्फुल्लाह साहब से कि रोबोट के लिए जो ओपन सोर्स टूल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रॉस, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा जो सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो एक कॉमनली मैं प्रेफर करता हूँ वो है कुपेलिया सिम। ये दो टूल जिसमें मैंने अपने टॉक में बड़ी बात की, कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर आज मैं रॉस के बेस पे फिर से करूं तो रॉस लिनक्स के ऊपर भी कोई जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स कॉल्ड रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स कॉल्ड अ मिडलवेयर, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो सर से मेरी बात हुई लुत्फुल्लाह साहब से, उनका सेशन है रास्पबेरी पाई पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा फ़ौरन आपके बाद सेशन है। तो मैंने कहा सर रास्पबेरी पाई और ये अर्डुइनो, ये कम से कम 1 घंटे में आप किस हद तक इसको एक्सप्लेन करेंगे? मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा इनको टच कर लेता हूँ, क्योंकि रोबोट में ये दोनों चीज़ें मस्ट यूज़ होती हैं। लो लेवल पे हम अर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं जो कि सेंसर्स के साथ इंटरफेस हो, जो कि एक्चुएटर्स के साथ इंटरफेस हो। एक्चुएटर्स मीन मोटर्स, किसी भी रोबोट में मोटर्स मस्ट होंगे, मोस्टली डीसी मोटर्स होते हैं। और वो चाहे इंडस्ट्रियल आर्म है तो उसमें भी हैं, हर जॉइंट पे एक एक्चुएटर बैठा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, और उसी से मोशन जनरेट करते हैं। चाहे वो मोबाइल रोबोट है उसमें भी एक मोटर लगा हुआ है, चाहे वो ड्रोन है उसमें भी मोटर है, बस प्रोपेलर को एक्चुएट कर रहा है जिससे वो रोबोट वो फ्लाई करता है। अगर चाहे मरीन व्हीकल है तो उसमें भी प्रोपेलर्स ही लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो थ्रस्ट जनरेट होता है और वो रोबोट आगे मूव करता है। तो एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट है वो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, चाहे वो 8 बिट के हों, चाहे वो 16 बिट के हों, चाहे 32 बिट के हो, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा हाई लेवल पे अगर आप पाथ प्लानिंग की बात करें, अगर आप ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग की बात करें, अगर आप वो कहते हैं ना टास्क इंटेलिजेंस, अगर आपके काम में कोई इंटेलिजेंस चाहिए, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम चाहिए, कंप्यूटर विजन का एल्गोरिथम चाहिए, कैमरा जैसे सेंसर को आपने इंटरफेस करना हो, तो ये फिर माइक्रो कंट्रोलर की बस की बात नहीं है, ये अर्डुइनो की बस की बात नहीं है। लिडार को करना हो, लेजर स्कैनर, 2D स्कैनर हो चाहे 3D, ये फिर इसके लिए फिर आपको फुल फ्लेज कंप्यूटर चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर लाइक एन Arduino and Raspberry Pi is that Arduino is just a chip. It's a small computer which has which is all comes on this size chip. और Raspberry Pi is a complete computer. इसमें माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हम कहते हैं Arduino की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि Arduino का जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है चिप की, दैट इज़ अराउंड 16 मेगाहर्ट्ज़। मैं 8 मेगा 328p की बात कर रहा हूँ जो कि आपको Arduino Uno बोर्ड में मिलेगा। और उस साइड पे आप देखें Arduino Raspberry Pi के माइक्रो प्रोसेसर को, तो इट्स इन गीगाहर्ट्ज़, इट्स 1.6 गीगाहर्ट्ज़, इट्स मोर देन 1 गीगाहर्ट्ज़। तो मिलियन साइड पे देखें क्लॉक स्पीड, और उधर फिर बिलियंस की बातें हो रही हैं। तो हम रोबोट में ये दोनों अपने अपने मकसद के लिए यूज़ होते हैं, और फिर चैलेंज आ जाता है कि भाई इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह हो, या आपस में फिजिकली कनेक्टेड किस तरह हो।
तो सबसे आसान तरीका तो ये कि सीरियली हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, और शुरू में ये है कि we'll just blink an LED with Arduino alone with a microcontroller. Then we'll try to blink an LED with the Raspberry Pi alone, and then we'll try to send something from the Arduino, and based on that we'll turn on sorry मैं इंग्लिश में स्विच कर गया। हम उसके बेस पे Raspberry Pi के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हम वहाँ पे सिंपली LED ब्लिंक करेंगे। तो आई होप दैट विल नॉट बी टू मच फॉर 1 आवर। उससे ज़्यादा अगर हमें टाइम मिलता या फ्यूचर में मैं बच्चों को रिकमेंडेशन दूँ तो आप Raspberry Pi पे ROS इंस्टॉल करें, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, और Arduino को भी एज अ ROS नोड कन्फिगर कर लें, एंड देन यू हैव डेवलप्ड अ सिस्टम जिस पे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रोबोट कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोबाइल रोबोट के लिए ये एक बेस्ट है, क्योंकि अक्सर आपको कैमरा चाहिए होता है, आपको GPS सेंसर वगैरह चाहिए होते हैं, ये सारे कैमरा कम से कम आप Arduino के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन। जी, तो this is a book which has been written for a layman, जिसकी टेक्निकल इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बस ये अभी मैं कहूँगा फ़िलहाल इस वर्कशॉप के लिए मुनासिब लगा। इट्स कॉल्ड हैकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स विद Arduino एंड Raspberry Pi। ये बंदा जो है इसके आपको बहुत ज़्यादा आपको Raspberry Pi पे स्पेशली लिखता है, साइमन मॉन्क, और माशाल्लाह इसकी किताबें जितनी भी मैं देखता हूँ उसमें आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलता है। फ्रंट पेज पे आपको नज़र आता है दिस इज़ अ स्मॉल मोबाइल रोबोट जिसमें लेट्स से 2 DC मोटर लगे हुए हैं, हर DC मोटर एक व्हील को कंट्रोल कर रहा है, और इसमें नीचे एक मोटर ड्राइवर सर्किट भी होना चाहिए, क्योंकि Raspberry Pi कैन नॉट ड्राइव दीज मोटर्स। नॉर्मली मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है, इन्होंने लेट्स से चढ़ाई चढ़ना होता है, तो उसके लिए इसको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। टॉर्क इन टर्न मीन्स करंट। तो फिर आपको मोटर ड्राइवर चाहिए जहाँ से आप वो रिक्वायर्ड करंट प्रोवाइड कर सकें, और वो ड्राइवर को फिर Raspberry Pi जो है वो या Arduino कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल रोबोट आपको नज़र आ रहा है, इट्स बीन कंट्रोल बाय Raspberry Pi, लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस आर पॉसिबल। यू कैन कंट्रोल इट, आप इसको Arduino के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ Raspberry Pi के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपके रोबोट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, जैसे कैमरा के थ्रू कुछ डिटेक्ट करना चाहता है या कुछ फॉलो करना चाहता है, तो फिर आपको दोनों की कम्बिनेशन चाहिए, आपको Raspberry Pi भी चाहिए और आपको Arduino भी चाहिए। तो आई विल स्किप द इनिशियल चैप्टर्स, विल नॉट गो थ्रू दैट। मेरा सारे किताब को रीड नहीं करना, मैंने सिर्फ उससे स्पेसिफिक लेसन्स उठाने हैं, लेकिन इंटरेस्टेड रीडर के लिए ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कि लोग नए हैं। इन्होंने रजिस्टर लेवल से स्टार्ट किए, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, LED क्या है, कैपेसिटर्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर आप रोबोटिक्स क्या, IoT, ये सारे फील्ड्स, इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीरेक्विजिट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल साइड आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, या उसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई मैं किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर से ये चीज़ डिज़ाइन करवा लूँगा, लेकिन ये बाकी जो 2 स्किल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये बिल्कुल आप यू कैन नॉट गेट अवे विद देम, इसको स्किप नहीं कर सकते और इसको स्किप करना भी नहीं चाहिए। तो आई विल जंप ऑन डायरेक्टली टू द चैप्टर ऑन Arduino माइक्रो कंट्रोलर, और उससे हम सिर्फ एक LED ब्लिंक करेंगे, और वो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये सादा अल्फाज में समझा दूं। ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस बोर्ड, इट इज़ कॉल्ड Arduino Uno। इटालियन ने एक काम ज़बरदस्त किया है कि ये ही माइक्रो कंट्रोलर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम पढ़ाते होते थे, लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे। हमने ख़ुद भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसी तरह के माइक्रो कंट्रोलर सीखा था। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड 8051, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आपको मिलेंगे, बाकी दुनिया में वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं। लेकिन हम
मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर के इसको प्रोग्राम करते थे। अलग से एक बर्नर होता था हमारे पास, प्रोग्रामर होता था, अच्छा खासा एक वो था, एक्टिविटी होती थी जो कि इंजीनियरिंग लेवल पे स्टूडेंट कर सकते थे। इन लोगों ने उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना और उसको इंटरफेस करना इतना आसान कर दिया कि इस चिप के लिए इन्होंने ये बोर्ड डिज़ाइन किया। नाउ दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑल दैट। अच्छा, इस बोर्ड का सिर्फ काम ये है कि ये माइक्रो कंट्रोलर के जो पिन्स हैं वो आपको एक्सटेंशन के तौर पे मिल रहे हैं। तो पिन के फिर दो किस्में हैं, कुछ एनालॉग पिन्स हैं जिस पे आप एनालॉग डेटा इनपुट कर सकते हैं। एनालॉग सेंसर जैसे आपका पोटेंशियोमीटर है, जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर है, ये सारे एनालॉग सेंसर हैं जो कि एनालॉग रीडिंग देते हैं कंटिन्यूसली, उनको आपने इन्हीं पिन के थ्रू रीड करना है। इसके अलावा डिजिटल पिन्स हैं। ये डिजिटल पिन्स को हम आप कह सकते हैं कि भाई इस पे आप इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं, और इसमें आपको जितने भी पिन्स नज़र आ रहे हैं कुछ के साथ ये साइन वेव टाइप एक बना हुआ है। इट मीन्स ये PWM पिन्स हैं। PWM पिन्स में आप एक किसी एनालॉग डिवाइस को, जैसे मोटर को आपने कंट्रोल करना है और उसकी स्पीड आप जाहिर बात है सिर्फ ऑन ऑफ नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव सम वैल्यू इन बिटवीन। तो उसके लिए फिर ये GPIOs है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जो कि PWM है। बहरहाल ये बोर्ड मेरे सामने है, मैं इसको कैसे आपको दिखाऊंगा, ये अगर मेरे कैमरे के, हाँ जी, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट वन, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है USB के थ्रू। एंड जो पहला हमारा प्रोग्राम है, द सॉफ्टवेयर इज दिस Arduino माइक्रो कंट्रोलर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है फाइल एग्जाम्पल्स बेसिक्स, और बेसिक्स में यू जस्ट पिक अप दिस ब्लिंक। देयर आर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। एनालॉग में, कंट्रोल में आप जाएं, सेंसर्स में आप जाएं, तो आई एम जस्ट करंटली बेसिक्स में उठा के ब्लिंक, और ब्लिंक खोल के मेरे पास ये प्रोग्राम आ जाता है। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। दो मेन मेथड्स हैं, एक सेटअप और एक लूप। सेटअप में आप वो काम करते हैं जैसे आपने किसी पिन को आपने आउटपुट कॉन्फ़िगर करना है। मैंने कहा ना कि ये वाले पिन्स आपके इनपुट भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आउटपुट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको एक ही बार बताना पड़ेगा कि भाई इस पिन का मोड, जो बिल्ट इन LED है बोर्ड के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये L उसके साथ लिखा हुआ है, दिस इज LED। इसको अगर आपने ब्लिंक करना है तो उसके लिए है, आप लिख लें LED बिल्ट इन, और फिर लूप के अंदर जो भी काम करेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। वो 1 सेकंड में मिलियन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपकी क्लॉक स्पीड जो है, जो Arduino के साथ क्लॉक कनेक्टेड है, जो कि आपको इस बोर्ड के ऊपर भी नज़र आ सकता है कि भाई द क्लॉक जो सिग्नल क्रिएट करता है, दिस वन, इट इज़ द 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल। तो पहले हम LED को हाई करेंगे, इसको कहते हैं जी क्रिस्टल ऑसिलेटर या क्लॉक जनरेटर। ये जिस तरह ना हम कोई भी काम टाइमिंग के साथ करते हैं, तो Arduino या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर एक क्लॉक से सिग्नल लेता है और उसी के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज की टाइमिंग सेट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई मेरे पास जो लैपटॉप है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़। तो ये क्या चीज़ है, ये हर्ट्ज़ में इस क्लॉक की स्पीड है, या आपके मदरबोर्ड में भी इस तरह के क्लॉक लगा हुआ है। ये Arduino का क्लॉक है जो कि एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 16 मेगाहर्ट्ज़। 1 सेकंड में वो 16 मिलियन स्क्वायर वेव भेजता है बस। अब आप इसको ऑसिलोस्कोप पे देख भी सकते हैं कि भाई हाउ इज दैट स्क्वायर वेव। 5 वोल्ट की एक वेव है, स्क्वायर वेव, एंड दैट इज कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टल, एंड दैट वर्ड उसी से आप इस माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड डिटरमिन करते हैं। तो आप इसको 16 मेगाहर्ट्ज़ पे भी चला सकते हैं। अगर 16 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए ज़्यादा है, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आप बेशक इसको 8 मेगाहर्ट्ज़ पे चला लें। जितने भी कम मेगाहर्ट्ज़ पे चलाएंगे उतनी इसकी पावर कंजम्पशन कम होगी। तो इसीलिए अपने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना क्लॉक स्पीड सेट करें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है तो फिर ना छेड़ें, जिस भी
बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग हुई हुई है उसको ना छेड़ें, क्लॉक फ्रिक्वेंसी को खामखा चेंज ना करें। तो हम करते हैं जी पहले एलईडी को ऑन, फिर डिले देंगे 1 सेकंड के लिए। उसकी वजह यह कि अगर ये 1 सेकंड में 16 मिलियन मरतबा इसको ऑन ऑफ करेगा तो मुझे तो नहीं नजर आएगा। इंसानी आंख को हर वो चीज नजर आती है जो 1 सेकंड में 30 बार या 30 बार से कम चेंज हो। इससे ज्यादा जब वो चेंज होगा तो हमें फिर या मुसलसल ऑन नजर आएगा या मुसलसल ऑफ, हमें वो उसके अंदर वो फ्लिकरिंग जो चेंज है वो फील नहीं होगी। हमारी लिमिटेशन है ये। तो हमने जानबूझ के माइक्रो कंट्रोलर के इधर कह रहे हैं कि भाई 1 सेकंड क्या वक्फा करें ताकि हमें वो एलईडी ऑन नजर आ जाए। फिर हम उसको मैनुअली कोड के थ्रू ऑफ कर लेंगे, उसी पिन के साथ जो बाहर एलईडी कनेक्टेड है उसको लो कर दें, उसको टर्न ऑफ कर दें। ये कमेंट में हमने लिख दिया। कमेंट ये सी लैंग्वेज है तो दे स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश। और फिर उसके बाद एक बार फिर 1 सेकंड का वक्फा करें ताकि हमें वो लो भी नजर आए, और फिर यहाँ पहुंच के यहाँ से वापस इधर जंप करें। और ये काम आप लूप में करें और इसको हमेशा के लिए करें जब तक अर्डुइनो को पावर हमने दिया हुआ है, ये काम हमेशा होता रहेगा। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो कंट्रोलर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कोई एक काम हमेशा के लिए नहीं करता। हमने माइक्रो प्रोसेसर पे अपनी पीसी पे वर्ड भी खोला होता है, उसमें भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, उधर बीच बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, उधर कोई कैमरे पे भी हमें देख रहा होता है, मीटिंग में भी होते हैं, उधर हमने हो सकता है पावर पॉइंट भी खोला हो। तो ये हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हम किसी एक प्रोग्राम को ये अलाउ नहीं करते कि आप इन्फिनिटली रन हो और माइक्रो प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करें। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इस तरह नहीं होते, उन्होंने एक सादा सा काम करना होता है और वो हमेशा करना होता है। तो दैट्स व्हाट दिस प्रोग्राम डज। मैं अभी इसको मैं अपने बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है, वो COM5 सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे आप USB को कनेक्ट करेंगे यू विल सी दिस, जस्ट कनेक्ट टू दैट। बोर्ड अपना सेलेक्ट करें। ये वाला जो बोर्ड है ये Arduino के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, इसमें यूनो भी है, इसमें नैनो भी है, मेगा भी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपको बाजार में यूनो का जो बोर्ड मुझे लगता है आसानी से आपको 900 रुपये का या 1000 रुपये तक का मिल जाता है। सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, पूरे का पूरा बोर्ड। वरना अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएं तो आपको पूरे बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चिप है आपके काम की और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर और कुछ थोड़े से एक आध रजिस्टर और कैपेसिटर। तो पूरे का पूरा फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर का खर्चा मुझे लगता है 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 300-350 में आप यू कैन डू कंट्रोल ऑफ रोबोट्स, ऑफ मशीन, ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सेंसर्स को रीड करना, ये सारा आजकल बड़े अफोर्डेबल लेवल पे आया हुआ है। तो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसको कंपाइल करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे कोड में कोई गलती नहीं है। जब ये डन कंपाइल करे और नीचे कोई एरर ना दे तो इसका मतलब है कि आपके कोड में कोई गलती नहीं है। और फिर उसको अपलोड करके हम LED को ब्लिंक होता हुआ देख सकेंगे। अपलोड करने के लिए थोड़ा वेट करें। अपलोड प्रोग्राम किधर हो रहा है, ये आपके एडिटर से कंपाइल होके जो हेक्स कोड बना है, मशीन कोड हम उसको कहते हैं, हेक्स फाइल है, उसको हम माइक्रो कंट्रोलर के कोड मेमोरी में, जिसको फ्लैश रोम भी कहते हैं, उसमें अपलोड हम कर रहे हैं। इसको बर्निंग भी कहते हैं, इसको अपलोड करना भी कहते हैं। ये उसके आप समझे उसके दिमाग में आप वो इंटेलिजेंस डाल रहे हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर द अपलोड टू कंप्लीट। इसी कहेगा कि डन अपलोडिंग, तो फिर मैं अपने प्रोग्राम को चेक कर सकूंगा। होपफुली देयर इज नथिंग रॉन्ग। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता। तो ये अभी सीरियली मैं पीसी के साथ कनेक्ट हूँ, ये USB है लेकिन इसके ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है। वो सारे के सारा प्रोग्राम बाइट बाय बाइट इसकी मेमोरी में आके राइट हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। जैसे इधर राइट करेगा then I don't need the PC to be connected with this microcontroller। सिर्फ इसको ऑन करने के लिए मुझे 5 वोल्ट देने होंगे, जो कि आप बैटरी से आराम से दे सकते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 5 वोल्ट। पावर बैंक से भी दे सकते हैं। दिस इज व्हाट द माइक्रो कंट्रोलर लुक्स लाइक। किसी में ये रेक्टेंगुलर पैकेज में होंगे, डुअल इन लाइन पैकेज, किसी में ये स्क्वायर फॉर्म में होंगे। दोनों ठीक है। लेट मी कंफर्म। अभी भी अपलोड नहीं हो रहा तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी देखें पोर्ट हैज बीन डिसेबल्ड। इसको कनेक्ट करके जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ये मुझे कह देगा कि किस सीरियल पोर्ट के साथ मैं कनेक्टेड। COM5
Arduino board select हुआ हुआ है, it's Uno. That's good. Now let's upload it. हाँ जी, अभी मुझे कह रहे हैं डन अपलोडिंग। अब डन अपलोडिंग के बाद वो प्रोग्राम जो है इस एलईडी को ब्लिंक कर रहा है। इंटरवल है 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए ऑन है, 1 सेकंड के लिए ऑफ है। अब जो काम आप एलईडी के साथ कर रहे हैं, कल को आप इसी स्टाइल में किसी और डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आर्डुइनो को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या कनेक्टेड है, उसने सिर्फ 5 वोल्ट भेजना है ऑन करने के लिए और 5 वोल्ट 0 वोल्ट भेजना है ऑफ करने के लिए। यही काम अब हम रास्पबेरी पाई से लेंगे। तो रास्पबेरी पाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये मेसी है लेकिन मेरे पास, मैंने इसको कनेक्ट इस तरीके से किया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इधर क्या क्या सीन है। इधर भी हम एलईडी ब्लिंक करेंगे। ये रास्पबेरी पाई 4 है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एलईडी कनेक्ट की है। ये पिन्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, वो इसके साथ मैंने एलईडी कनेक्ट की है। ये पिन नंबरिंग क्या है, और यहाँ ये जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट हैं। जिस तरह आर्डुइनो के पिन्स थे इस तरह रास्पबेरी पाई के पिन्स हैं, जिसके साथ हम सेंसर्स वगैरह और एक्चुएटर्स जो भी रोबोट में यूज होंगे वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये आपको यूएसबी मिल रहे हैं 4। इसके साथ मैंने फिलहाल वायरलेस यूएसबी रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वायरलेस कीबोर्ड पे और माउस पे काम करूं। इस तरह मैंने इसके साथ ये मिनी नहीं, माइक्रो HDMI के थ्रू ये डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है, और वो डिस्प्ले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट द डिस्प्ले लुक्स लाइक। ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस पे चलेगा। अब चूंकि हम कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, इसको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। आर्डुइनो में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं था बिकॉज दैट वाज अ माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा जी इसको पावर करने के लिए मैंने इसको अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है AC आउटलेट के साथ, जो कि इसको 5 वोल्ट दे रहा है। रास्पबेरी पाई में बड़ा एहतियात करना है कि अगर आपको स्क्रीन पे थंडर आइकन डिस्प्ले हो, येलो किस्म के, वो थंडर लाइटनिंग नहीं होती जिस तरह वो थंडर की बिजली गिरती है, तो आपकी पावर सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं है, और उससे आपके SD कार्ड है, जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, इसके अंदर इसका हार्ड डिस्क, इसका ये मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर ये पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस वक्त चल रहा है। तो अगर आपकी पावर सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है, अक्सर हमारे अडाप्टर हमें पता नहीं होते, बड़े लो क्वालिटी के होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल डैमेज दिस गाय। और ये अक्सर मसला हमारे पास आता है कि सर मेरा तो SD कार्ड ही क्रैश हो गया। जब SD कार्ड क्रैश हो गया तो ये किसी काम का नहीं है। अगरचे रास्पबेरी पाई 4 में ये फिर आजकल हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप SSD से भी बूट कर सकते हैं। तो SSD फिर भी ड्यूरेबल चीज़ है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है SD कार्ड की निस्बत, लेकिन वो ड्यूरेबल है, उससे आप बूट कर सकते हैं। और आई हाईली रिकमेंड दैट। फिलहाल तो मैंने खुद भी इससे किया हुआ है, लेकिन मैं आई एम श्योर कि मैं इसको एहतियात से चला रहा हूँ। पावर सप्लाई देनी है और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, आखिरी जो मैंने कनेक्शन इधर कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज अ वायर्ड ईथरनेट। मैं चाहता तो इसको वायरलेस वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने इसको अपने राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि मुझे इंटरनेट मिल जाए। और कुछ रह गया इसमें। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब हम इस पे प्रोग्राम लिखेंगे जो कि LED को ब्लिंक करें। LED को समझने के लिए LED को ब्लिंक करने के लिए मेरे पास पहले से मुझे पिन नंबरिंग पता हो कि पिन की नंबरिंग किस तरह हुई है, तो उसके लिए ये एक कमांड है पिन आउट। ये रास्पबेरी पाई के
प्रॉम्प्ट पे देंगे, उस उधर कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे, जिस तरह आपका टर्मिनल विंडो इसको कहते हैं, जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज में, इस तरह उधर टर्मिनल है। वहाँ पे पिन आउट देंगे तो आपको ये मिल जाएंगे कि भाई ये जो आपके 40 पिन हैं GPIOs, उसमें से कौन कौन से GPIO हैं जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं डेटा को। तो कोई भी अपने मर्जी का सेलेक्ट कर लें और उसके साथ LED कनेक्ट कर लें। मैंने अभी इसी स्कीम को यूज करते हुए क्या किया हुआ है कि मैंने पिन नंबर 17 के साथ LED का पॉजिटिव जो टर्मिनल है, LED इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये जो पॉजिटिव है LED का, इसकी जो लंबी टांग है आप समझे, दैट हैज बीन कनेक्टेड विद GPIO 17। मैं किसी के साथ भी कनेक्ट कर लूँ, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड लेट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड के साथ। अगर मैं अपनी LED को चेक करना चाहूँ कि भाई LED भी मेरी काम कर रही है कि नहीं, तो मैं 5 वोल्ट के साथ फिलहाल कनेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये ऑन होती है कि नहीं। तो यस, माई LED इज वर्किंग फाइन। तो ये 5 वोल्ट के पिन भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ ड्राइव करें जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह, क्योंकि कंप्यूटर से सोर्स ना किया करें करंट को। 5 वोल्ट अगर देते हैं तो यू शुड नो दैट ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इस किस्म के डिवाइसेस नॉर्मली मिली एम्पेयर तक करंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इससे लेंगे तो आप इसको जला देंगे। तो दिस इज़ माई पिन नंबर 6 was GPIO 17. I have to confirm it. 1 2 3 4 3 4 5 या 6। अब मैंने जब उसको कनेक्ट किया तो अब मैं आपको पाइथन में इसका कोड दिखाता हूँ। आप पाइथन में भी कर सकते हैं इसको प्रोग्राम, चूंकि ये तो पूरे का पूरा कंप्यूटर है। C और C++ में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। आजकल के जो रोबोटिक्स में जो ट्रेंड है, पाइथन हैज़ टेकन ओवर। उसकी वजह यह है कि पाइथन वो काम भी कर सकते हैं जो C और C++ कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ये C की तरह लो लेवल पे भी चला जाता है, और इसमें हाई लेवल फीचर्स भी हैं जो कि आप मैटलैब से एक्सपेक्ट करते हैं, आप ऑक्टेव से इंस्पेक्ट। साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो है, मतलब प्लॉट करना डेटा को, और बड़े बड़े टेंसर और बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, इमेजेस को हैंडल करना, तो ये पहले हम मैटलैब में करते होते थे। मैटलैब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसका लाइसेंस है, तो उसका जो काउंटर पार्ट है ऑक्टेव, आई रिकमेंड दैट। लेकिन फिलहाल मैं पाइथन की डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई थिंक यू गाइज आर ऑल अवेयर ऑफ द पावर द पाइथन ऑफर्स। तो सबसे पहले जी ये एक लाइब्रेरी है GPIO 0 के नाम से। ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान बना देता है LED को कम से कम ये GPIOs को मैनिपुलेट करना। तो उस लाइब्रेरी से सिर्फ LED मॉड्यूल इंपोर्ट करें, और फिर एक और लाइब्रेरी है, उससे टाइम लाइब्रेरी है, उससे स्लीप इंपोर्ट करें। ये फंक्शन, स्लीप फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर को जिस तरह डिले दिया था हमने, ये डिले इधर दिया था, तो डिले इधर देंगे मिली सेकंड में, तो इसलिए 1000 है। 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। रास्पबेरी पाई पे ये है स्लीप, और इसको ब्रैकेट में ये आपसे मांगता है सेकंड्स, तो अभी 1000 नहीं देंगे, 1 देंगे। तो वहां पे जो काम डिले फंक्शन कर रहा था वो यहाँ पे स्लीप फंक्शन कर रहा है। और जब आपने इस लाइब्रेरी को यूज किया तो यू गॉट द लग्जरी ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन LED, और इसमें अपना वो GPIO स्पेसिफाई कर दें जिसके साथ आपने LED या कुछ भी कनेक्ट किया हुआ है, और उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करें LED के नाम से। और अब देखें, नॉर्मली ये काम भी हम नहीं करते इस वक्त। आप समझे हम रास्पबेरी पाई को एज माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिट लूप है जो कि हमेशा ट्रू है। ऐसा नहीं होता कंप्यूटर्स में कि आप एक लूप को हमेशा के लिए ट्रू कर दें, लेकिन फिलहाल मैं अस्यूम करता हूं कि यही एक प्रोग्राम मेरे रास्पबेरी पाई पे चल रहा होगा और मैं बाकी साथ में कुछ भी नहीं कर रहा।
तो उसके बाद एलईडी को ऑन करें और अर्डुइनो में ये काम डिजिटल राइट फंक्शन से हम करते थे और एलईडी का बता देते थे और उसको हाई सेट कर देते थे। रास्पबेरी पाई में ये काम है सिंपली एलईडी डॉट ऑन, क्योंकि आप इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो आपने वहाँ से इंपोर्ट किया। फिर 1 सेकंड के लिए वेट करें, फिर एलईडी को ऑफ करें और फिर 1 सेकंड के लिए वेट करें और वापस इधर आ जाएं। फिर एलईडी ऑन, 1 सेकंड के बाद ऑफ, फिर 1 सेकंड के बाद ऑन, और ये काम होता रहेगा। तो ये प्रोग्राम मैंने इधर लिखा हुआ है अपने पाई पे, मैं पाइथन का कोड मैंने इधर लिखा हुआ है। जो प्रोग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट्स कॉल्ड स्पाइडर, लेकिन आप कोई भी पाइथन एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्राम वही है, तो इसलिए अगर आपको नज़र भी ना आए तो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को इसमें राइट कर लेता हूँ, इस पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मैंने एलईडी को सिलेक्ट किया हुआ है एंड इट विल जस्ट ब्लिंक। ठीक है, मेक श्योर करें कि सब कुछ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है एंड देन रन द प्रोग्राम। उसको सेव करें किसी भी नाम से, एलईडी ब्लिंक, और फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई सेव इट आई रन इट, तो अच्छा जी, पिन नंबर 17 इज ऑलरेडी इन यूज। तो मैं देखता हूँ कि क्या मसला है। अच्छा अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा करके आपके पास आपके साथ फिर कोड को शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी वन मिनट। अगर ये वर्कशॉप हम फिजिकली अरेंज कर रहे होते तो यू ऑल वुड बी हैविंग दिस रास्पबेरी पाई और हम आपको असिस्ट करते हैं। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं वहाँ से कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल जस्ट गिव मी अ सेकंड, I'll figure it out. Pin number 17 is 6th pin on this. इस दौरान आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप टाइप करें, आई विल आंसर इफ इट इज़ रिगार्डिंग रास्पबेरी पाई। और इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, यस वी कैन यूज इफ। फिलहाल तो मैं सिर्फ इसको ब्लिंक कर रहा हूँ, तो मैं इफ का फंक्शन इस वक्त यूज नहीं कर रहा। विल यू टेक एनी फिजिकल क्लासेस? यस, फिजिकल क्लासेस हमारा पेशावर में प्लान था, डॉक्टर लुत्फुल्लाह साहब एंड माई सेल्फ, वी हैड इवन डिसाइडेड द कंटेंट। और रास्पबेरी पाई पे हैंड्स ऑन हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मना किया गया कोविड की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह वी प्लान टू हैव दीज काइंड ऑफ क्लासेस जो कि आप हैंड्स ऑन इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो द आंसर इज यस। अच्छा, रास्पबेरी पाई में एसडी कार्ड की जगह यूएसबी में ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं जी। आप कर तो सकते हैं, लेकिन एसडी कार्ड इज़ हाईली रिकमेंडेड, बल्कि मैं तो एसएसडी रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि हाई स्पीड हो, क्योंकि पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे चल रहा है। इज इट पिन 17 ऑन बोर्ड? अभी पिन नंबर 14 मैंने कर दिया सर, तो उसने इसको ब्लिंक कर रहा है, इफ यू कैन सी इट। 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ। तो एलईडी सर मेरी छोटी है, 3.3 वोल्ट पे भी चल जाती है, इसलिए मैंने रजिस्टर नहीं कनेक्ट किया हुआ, और 5 वोल्ट भी मैं इसको दे सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट द रास्पबेरी पाई इज डूइंग, it's doing just the blinking of the LED। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? अच्छा, क्वेश्चन शर्मा, मुझे फिजिक्स भी नहीं आती एंड एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, तभी मैं रोबोटिक्स सीख सकता हूँ, प्लीज गाइड करें। शर्मा, इट्स ऑल योर इंटरेस्ट। मैं ये बड़ी बात होती है जब आप कहें मुझे ये चीज़ नहीं आती। अभी आपकी एज क्या होगी? आपने इतना जल्दी हैंड्स अप क्यों किया है? अभी तो जिंदगी आपके सामने पड़ी है, आप सीख सकते हैं। और फिजिक्स भी आपको थियोरेटिकल फिजिक्स नहीं चाहिए, आपको हैंड्स ऑन चीज़ जब सामने आएगी
तो उसके पीछे मैथमेटिक्स भी आपको एक दिन समझ आ ही जाएगी कि अच्छा ये इस तरह काम करता है। हमारा मसला ये, हम पहले मैथ पढ़ा पढ़ा के बच्चे को उस चीज़ से मुतनफ़र कर देते हैं, वो फिर प्रैक्टिकल की तरफ आता ही नहीं है, डर जाता है। मैं अपोजिट में बिलीव करता हूँ, पहले उसको प्रैक्टिकल दो कि ये चीज़ इस तरह काम करता है, फिर वो थियरी के पीछे फिर आएगा। अच्छा, आई मिस्ड दैट लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, दैट वाज व्हाट अबाउट रस्ट लैंग्वेज। रस्ट मैंने नहीं कभी ट्राई किया, आई नॉर्मली यूज पाइथन और सी एंड सी प्लस प्लस, तो हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो पाइथन भी लोगों को किसी ज़माने में लग रहा था कि पता नहीं ये ला किस लिए है, लेकिन आजकल जो इसने फॉर द लास्ट 3 or 4 years बीन कंसिस्टेंटली ऑन द टॉप, तो लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो जी, मुझे अपना FYP प्रोजेक्ट में मैटलैब और अर्डुइनो के साथ यूज़ करना है, बट ऑनलाइन यूज़ करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। आई डोंट नो आप मैटलैब को क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैटलैब बजाते खुद स्लो है। तो मैं चाहता हूँ कि मैटलैब से आप, मैटलैब की जगह आप मैटलैब में आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे, अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वो भी पाइथन में पॉसिबल है। और फिर सिर्फ अर्डुइनो उसके लिए बेस्ट नहीं है, आपको कम्बिनेशन चाहिए। मैटलैब तो पीसी पे रन हो रहा होगा ना, तो इधर पाइथन आप रास्पबेरी पाई पे रन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास 5 मिनट है। अच्छी जी, फातिर यू आर वेलकम। आखिरी जो मैं वो आपको दे रहा हूँ वो ये कि लेट्स से अर्डुइनो को कनेक्ट करते हैं, अर्डुइनो कुछ चीज़ सीरियली सेंड करता है रास्पबेरी पाई को, और वो वहाँ पे उसको रिट्रीव कर लेते हैं, एंड देन इट डज द एलईडी ब्लिंकिंग पार्ट। तो सीरियल के लिए मेरे पास ये फिलहाल सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि भाई मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया डेटा, उसमें अपना सारा डेटा लिख दें जो भी आपने उधर भेजना है। These are just a train of characters, combination of characters, that's why we call it a string. और मेमोरी में ये बाइनरी फॉर्म में पड़ा होता है ASCII कोड की शक्ल में, इनका एक खास कोड है जिन लोगों को नहीं पता। सो वी आर सेंडिंग लाइक दीज मैनी बाइट्स, ठीक है। उसके लिए फिर सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड बताएंगे कि भाई कितने बार्ट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड आप कह लें हम भेज रहे हैं। तो इट्स ह्यूज, आपको नज़र आ रहा है कि भाई अगर आपका ये हर एक बाइट का डेटा है तो ये कम से कम 1 सेकंड से कम टाइम में पहुंच जाएगा, क्योंकि हम 1 सेकंड में 9600 बाइट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर अपने सीरियल कम्युनिकेशन की स्पीड सेट करें, और ये स्पीड उस साइड पे भी यही होना चाहिए, वरना ये दो मशीन आपस में फिर बात नहीं कर सकेंगे। the speed that you send it with must be the same at the speed that you receive it at. लूप में करेंगे जी, वो लाइन प्रिंट करें सीरियली, प्रिंट किधर होगा, इधर भेजेंगे, वहाँ पे प्रिंट होगा, वहाँ पे स्क्रीन पे हम फिर डिस्प्ले कर लेंगे, और डिले दे दें 2 सेकंड के बाद फिर से डेटा भेज दें। तो मुसलसल हम ये स्ट्रिंग भेज रहे हैं। अर्डुइनो में इस प्रोग्राम को बर्न करते हैं, तो just connect it quickly. I have not enough time left. ठीक है, and now it's been uploaded. Now इसको simply आपने रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करना है। तो you just connect with any of the USB ports. लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो USB पोर्ट आपको पता चले कि भाई कंप्यूटर ने उसको क्या नाम दिया है। तो उसके लिए आप लिस्ट करेंगे डिवाइसेस को, और वहाँ से इसका नाम उठाएंगे। तो हमारा वाला कनेक्टेड है TTY ACM0, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको ये नाम दे दिया, तो मैं उसी नाम से इसको रास्पबेरी पाई में खोल लूँगा उस पोर्ट को, और उसका सीरियल बॉड रेट वही सेट कर लूँगा जिस पे डेटा आ रहा है, एंड कमांड। अच्छा, उसके लिए रास्पबेरी पाई में जो कोड है, जो लाइब्रेरी है, वो सीरियल के नाम से ही है। तो अगर मैं आपको कोड दिखाऊं जल्दी जल्दी, 1 मिनट में मैं आपको इसका कोड बता दूं, तो फिर इसको वेरीफाई करना इतना मसला नहीं है। सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो इस पे मैं पाइथन लैंग्वेज में ये कुछ लाइन का कोड है, पाइथन P4 पाइथन,
हाँ जी, तो सबसे पहले सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यू नीड दिस लाइब्रेरी, देन GPIOs के लिए यू नीड दिस लाइब्रेरी एंड इंपोर्ट दिस LED मॉड्यूल फ्रॉम इट, और टाइम से आप इंपोर्ट करें स्लीप बिकॉज यू नीड दिस कमांड, और LED को इनिशियलाइज करें, LED नंबर 14 को हमने ब्लिंक करना है, और फिर सीरियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सीरियल डॉट सीरियल ये कमांड है, और वो /dev TTY जो भी आपके कंप्यूटर ने उसको, जिस तरह आर्डुइनो ने सीरियल USB को COM5 कहा था, लिनक्स उसको TTY ACM0 कह रहे हैं, और यहीं पे आप उसकी स्पीड भी सेट कर दें, और baud rate 9600. So this is the code, and हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ब्लिंक के नाम से, और उसमें LED.on, फिर स्लीप, फिर LED.off, फिर स्लीप, और आखिर में इस फंक्शन को ख़त्म कर दें रिटर्न, ठीक है। और इसके बाद while true we are doing it infinite time, तो ब्लिंक फंक्शन को कॉल करें, दैट विल ब्लिंक द LED, और सीरियली रीड कर दें जो भी डेटा आ रहा है। ACR हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ACR.read line बिकॉज वी आर सेंडिंग 1 line एट अ टाइम, और उसको सिंपली रास्पबेरी पाई की स्क्रीन पे प्रिंट कर दें, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल कोड। मेरा एक प्लान था बट आई कुडंट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन द ड्यू टाइम, कि यहाँ से ये डेटा फिर रास्पबेरी पाई किसी मोबाइल पे आपको सेंड करे। लेट्स से आर्डुइनो के साथ कोई एक्टिविटी हो रही है, उसने रास्पबेरी पाई को रिपोर्ट की, और रास्पबेरी पाई से आप किसी मोबाइल पे उसको भेज रहे हैं, या ट्विटर अकाउंट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। लेट्स से वेदर का डेटा है, मेरे बाद जो सेशन है इंशाल्लाह यू विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। Is Orange Pi recommended or Raspberry Pi? I have Orange Pi, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ों पे स्टक हो जाता है। मैंने यूज़ नहीं किया कभी। आई वुड रिकमेंड कि आप Raspberry Pi यूज़ कर लें। बेशक आप Raspberry Pi 0 ले लें, 1, 2, 3, ज़रूरी नहीं आप 4 ही लें, लेकिन these are very commonly used, so I recommend these. Can we design our own electronic system like Raspberry Pi? Bilal Khan, how can we learn such advanced system? अभी मैं Raspberry Pi की कहानी बड़ी पुरानी है, ये कोई एक दिन में किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। It's been years of effort by big organizations. UK is one of the best embedded product. तो हम अभी उस लेवल पे नहीं है, करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के हम अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें, हमें चिप बाहर से मिलें, डिवाइसेस बाहर से मिलें, ये अफोर्डेबल लेवल तक आ गई हैं, हम उससे अपने मसले सॉल्व करें, तो आई वुड रिकमेंड दैट स्पेशली फॉर यू। लेकिन अगर कोई डिज़ाइन करना चाहे तो इट्स जस्ट लाइक डिज़ाइनिंग योर ओन कंप्यूटर, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने इसमें बर्न कर लिए, लोड कर लिए। बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ नहीं है, मुझसे बेहतर लोगों ने पढ़ाए हुए हैं, ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। आपके हाथ में सिर्फ एक रास्पबेरी पाई होना चाहिए और एक आर्डुइनो, और कुछ थोड़े सेंसर्स हैं जो कि 100, 200, 300, 400, 500 रुपये तक आपको बाजार से मिल सकते हैं, और इस पर आप क्या कुछ कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ योर्स। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। IoT बेस्ड शुरू ही इन 2 चीज़ों से होता है, और आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन भी इनके साथ मिल जाए तो देयर आर a lot of opportunities for you to do projects आप कर सकते हैं, अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज गुड। आखिर में जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इस पे आर्डुइनो ने उसको सीरियली कुछ भेज रहा है, और वहाँ पे वो हमारे पास LED भी ब्लिंक हो रही है, और उधर सीरियली हमारे पास वही सेंटेंस आ रहा है, आर्डुइनो सेज हेलो, जो वहाँ से हम हर 2 सेकंड के बाद भेजें। तो द कनेक्शन इज बीन एक्सट्रीमली पेनलेस। आई मीन सिर्फ एक USB सीरियल केबल से मैंने दोनों को कनेक्ट किया, और अब मेरे पास टाइम होता तो इससे पूरे का पूरा रोबोट किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट माइट बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। हमने एक रोबोट डिज़ाइन किया है, आई विल शो यू दैट
जाते जाते। मेरा एक सवाल भी है डॉक्टर साहब से पूछूंगा, वो जो इमोशंस प्रोग्रामिंग में इनकलकेट हो जाते हैं रोबोट के, जैसे वो आई रोबोट मूवी में था, वो कैसे होता है? ये कैसे होगा कि ये अपना खुद फैसला लेना शुरू कर दे? क्या प्रोग्रामिंग एरर है? सर आप जो हम कर रहे हैं ये अभी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पे है। इसमें इंटेलिजेंस डालने के लिए इन्हीं सेंसर्स को रीड कर करके हम पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं ठीक। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू, और उस पैटर्न्स के बीच पे हम प्रिडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई अगर अभी तक सेंसर ने मुझे ये दिया तो नेक्स्ट क्या होने वाला है। दैट इज वी कॉल इंटेलिजेंस। तो आजकल पाइथन में डीप लर्निंग से लेके सपोर्ट वेक्टर मशीन और जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं वो बिल्ट इन आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सेंसर्स चाहिए, और अगर आपने एक्शन लेना है तो फिर आपको एक्चुएटर्स चाहिए। तो अभी तो इसके एक्चुएटर सिर्फ 2 व्हील्स हैं। ये हमने उसका पीसीबी पूरा डिजाइन किया है हमारा एक स्टार्टअप स्टेमिट के नाम से, जी बच्चों के लिए है जी। उनको हम सी में भी प्रोग्रामिंग नहीं करवाते, उनसे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करवाते हैं। और इसमें जो अर्डुइनो लगा हुआ है दैट इज जस्ट दिस स्मॉल अर्डुइनो, इसको अर्डुइनो नैनो कहते हैं। और ये यूएसबी के थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन करता है। यूएसबी इसमें ये चिप कनेक्टेड है। तो इसको हम सेकंड स्टेज में पाई इसके ऊपर लगा के कैमरे के थ्रू हम देख के नेविगेट करना और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना, दैट इज फॉर बिग किड्स। लेकिन बच्चों के लिए ये एक स्मॉल रोबोट है जिसको हमने बनाया हुआ पीसीबी हैज बीन डिजाइन, और इसकी पीसीबी भी ओपन सोर्स ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ हमने बनाया है, पूरी दुनिया बनाती है। ज़ाहिर। हाँ जी। तो चाइना में चाहे अली बाबा के जो है वो मॉल में ये काम कर रहे हैं, बस फीड है, उठाना है, लोड डालना है, काउंटर तक लेके जाना है, या काउंटर से उठाना है ऊपर रैक तक लेके जाना है, बेसिक। या गाड़ी बना रहा है तो उसके फंक्शंस हैं कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो लिंक डॉक्टर साहब मैंने शेयर किया ना, ये न्यूज दुनिया की आंख से बच गई। 2017 में फेसबुक को अपना एक प्रोग्राम बंद करना पड़ा, अगर आप लोगों को याद हो, उसका नाम था ओकुलस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनक पहनते था वो, एनक था। जैसे गूगल ने गूगल ग्लासेस निकाली थी ना, इन लोगों ने भी अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम था ओकुलस। ये खुद ही अपने फैसले लेना शुरू हो गया था सर। इस पे जो प्रेडिक्शन के पैटर्न्स डिफाइन किए थे इसके कोड में, ये होगा तो ये रिस्पॉन्ड करना है विद ऑप्शंस। ये इतना इंटेलिजेंट हो गया था अकॉर्डिंग टू दी थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स कि फेसबुक हैड टू शट डाउन दिस होल प्रोग्राम बिकॉज दे वर अफ्रेड कि कल ये ना हो कि ये कुछ गड़बड़ करवा दे, इवल सोचना शुरू कर दे। हिशाम भाई, ये बातें मैं पाकिस्तान में नहीं करता। वो बच्चा पैदा होने से पहले लोग उसको मार देंगे, ये फिक्शन में होता है। ये रियलिटी में हमने रोबोट के फायदे भी नहीं देखे, हम उससे आगे इवल सोच रहे हैं। ये आई डोंट बिलीव इन दिस। एक और सवाल, इसी सवाल को आगे बोलूंगा। जी जी। एक्सटेंड क्या है? आपने, चूंकि आप इनके साथ काम कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी में अगर इसकी लैब है और आप लोग आगे जा, एक्सटेंड क्या है? क्या कुछ बना लिया हम लोगों ने पाकिस्तान में, या आपके मुशाहिदे से क्या गुजरा? मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ जी, उसमें रोबोटिक्स, हम ये हमारे कुलीग्स पे हैं, वो अपाहज लोगों के लिए जैसे रोबोटिक नी, जैसे रोबोटिक हैंड, जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके उसी तरह मूव करे जिस तरह एक हेल्दी हैंड करता होता। तो दैट इज सर्विस टू द सोसाइटी दैट वी कैन डू थ्रू दिस। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर साइड पे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बातें कर रहे हैं। हम आपकी यील्ड बढ़ा सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके। हम आपके पेस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस सीजन में आपका किस पेस्ट का के चांसेस ज़्यादा हैं अटैक करने के। हमने एग्रीकल्चर मशीन बनाई हुई हैं जो कि रोबोट तो नहीं है लेकिन ऑटोमेटेड हैं, उनमें इंटेलिजेंस नहीं है लेकिन उसमें इतनी ऑटोमेशन है कि इट कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा हमारा नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है जिसमें हम 11 लैब्स हैं पूरे पाकिस्तान से। उसमें लम्स भी है, नस्ट भी है, यूटी लाहौर भी है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज पंजाब आई थिंक। पोलियो पेशेंट के लिए उन्होंने नीज बनाई हुई है, रोबोटिक नीज, प्रोस्थेटिक नीज उसको हम कहते हैं। तो इसके अलावा मेरे जो अपने जहन में प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उस दिन एक मॉल में गया, मेरी बच्ची ने एक छोटी सी गाड़ी में बैठ गई और वो बंदा पीछे से रिमोट कंट्रोल कर रहा था,
ताकि ये बच्ची अगर खुद ड्राइव करेगी तो शी माइट डॉज इनटू समथिंग। तो उसने रिमोट कंट्रोल किया। तो मुझे उसी वक्त आइडिया आया कि अगर इसमें थोड़ी सी रोबोटिक्स का टच दिया जाए, उसी तरह रिमोट कंट्रोल हो या ऑटोनोमस हो, और ये बच्ची के साथ इंटरेक्ट करे उसके मूड के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक, उसकी आवाज़ को सुन के, उसके नाम बोल के, उसी की आदतें थोड़ी सी हम उनको प्रोग्राम करें और वो बच्ची को रिस्पॉन्ड करे। बाहर ही हमने देखे हॉस्पिटल्स में बीमार बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ऐसे रोबोट भेजते थे उनके रूम में जो उनकी पर्सनालिटी से अवेयर होते थे। दे वुड इंटरेक्ट सोशली विद देम। कमाल। डिफरेंट डायमेंशन टू दिस। तो बहुत कुछ हो सकते हैं जी। आप मैं कहता हूं कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। नेस्कॉम इज वेरी बिजी विद वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। वो मिलिट्री लेवल के हैं, लेकिन सिविलियन पर्पस के लिए भी हमने इंशाल्लाह आगाज किया हुआ है। बहुत जल्दी आपको इसके समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आर्डिनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर। जी जी। और जो आपका रास्पबेरी पाई है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पूरा कंप्यूटर है। इट्स अ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। इन दोनों के दो मकासद हैं। जहां पे आप चाहते हैं कि आपका एक बिल्कुल आसान सा स्पेसिफिक टास्क है जिसके अंदर चेंजेस नहीं आनी, तो आप वहां पे माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे आप चाहते हैं कि मेरा जो टास्क है उस टास्क को हमने डायनेमिकली अपडेट करना है फ्यूचर में, और इंस्ट्रक्शन सेट उसके अंदर ऐड करने हैं और उसको फैलाना है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात कही कि इंटेलिजेंस उसमें किस तरह ऐड करनी है यूजिंग पाइथन या जो आपका डीप लर्निंग और डीप के ये डेटा साइंस के जो प्रोसेसेस है उनके जरिए, तो देन यू नीड अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंजन। So Raspberry Pi is a edge-based microprocessor based full computer. ये बाबर भाई आपने बड़ा जबरदस्त इसको एक्सप्लेन किया। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो रास्पबेरी पाई जो करता है वो काम तो लैपटॉप भी कर लेता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि लैपटॉप कर तो लेता है लेकिन 5 वोल्ट पे तो नहीं चलता ना लैपटॉप। हाँ, ये देखें, ये मोबाइल 24 घंटे चल सकता है, हमारा लैपटॉप 2 घंटे चलता है। एग्जैक्टली। ये डिफरेंस है।